हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज अपन करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आप करोगे क्या, पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखोगे और देन क्या आपको ये पार्ट सेकंड भी देखना है। क्लियर है। तो आज पार्ट सेकंड में अपन क्या करने वाले हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। यानी किराना शॉप पे आप कभी गए हो तो आपने अवश्य क्या किया होगा, वस्तुओं की कीमत पता की होगी, चाय चीनी का भाव पता किया होगा। तो उस चाय चीनी के भाव पर ही आप क्या करने वाले हैं, आज अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है। तो अब देखना कैसे आप भाव पता करके एक मैथ का सवाल भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझोगे और देन इस पे बेस में आपको क्या एक सिंपल क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद में क्या क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलूंगा। क्लियर है। आप करोगे क्या, पहले क्वेश्चन को, पहले मेथड को ध्यान से समझोगे और फिर आगे जो मैं क्वेश्चन की सीरीज लेने वाला हूं उसको क्या वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सोल्व करने का एफर्ट करोगे। चलिए देखना, आप देखना यहाँ पे मैं ले रहा हूं C इक्वल में कितना A इंटू बी, यानी कोई दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, मेरा C निकल के आ रहा है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि दो कंडीशन ले लेता हूँ। दो कंडीशन कौन सी, पहले वाली और अभी वाली। दो कंडीशन ले लेता हूँ बिफोर और प्रेजेंट की। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ 15 इंटू 8, 15 को क्या 8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाने पे आपको पता है कितना आता है, आप सभी को पता है कि सर 120 आता है, 120 आता है। क्लियर है। आप सभी को पता है कितना आता है, 120 निकल के आता है। चलिए अब मैं क्या करवा रहा हूँ, यदि मैं देखो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो भी तो कितना आता है, तो भी आप बोलोगे कि सर 120 ही आता है। ये भी हमें पता है कि 40 को 3 से गुणा करवाते हैं तो हमें पता है कि कितना 120 120 ही निकल के आता है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि ये 120 है, ये भी 120, यानी टोटल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब टोटल वैल्यू आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो हर बार के लिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना आप। यदि टोटल वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो चलिए टोटली अपने पास में क्या ये दोनों दे रखा है कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो तो यहाँ पे रेशियो बताना कितना आ रहा है, ए का रेशियो बताओ। 5 का 3 बार कट रहा है, 5 से 8 बार कट रहा है, यानी रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो आपका आ रहा है 3:8। क्लियर है। ए का मान कितना आ रहा है, 3:8। तो यहाँ मुझे बताओ बी का मान कितना है, बी का भी ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या है, जितना ए का है उसी का अपोजिट क्या मान है, बी का मान है। क्लियर है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जब टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो तो ये रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या अपोजिट होते हैं। क्लियर है। अब यही अपन इसमें लगाते हैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में। चलिए जैसे मैं बोलता हूं एक्सपेंडिचर प्राइस गुणा कंजप्शन आप करते हो तो क्या निकल के आता है, अरे कीमत गुणा खपत करते हो। मान लो कोई वस्तु आपने खरीदी है, ठीक है, और आपकी जितनी खपत है उतनी वस्तु आपने क्या खरीदी है, तो क्या करोगे, खरीद के घर पे लेके आ गए तो निकलेगा क्या, खर्ची निकल के आएगा। टोटल क्या निकल के आने वाला है, खर्चा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि सपोज आपने लेट क्या, पहले तो क्या 25 रुपये पर केजी के भाव से चावल खरीदे। 25 रुपये पर केजी के भाव से आपने सपोज 4 केजी चावल खरीदे। ठीक है। तो 4 केजी के आपका रुपये कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, तो आपका खर्चा हो गया 100 रुपये का। 25 रुपये पर केजी के भाव से 4 केजी खरीद के लेके आ रहे हो, यानी कितना टोटल कितने का एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, 100 रुपये का खर्चा हो रहा था पहले। अब क्या हुआ, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मान लो प्राइस में कमी हो गई, यानी 20 रुपये पर केजी की कीमत हो गई अब। ठीक है। जैसे चावल आप खरीद के लेके आ रहे थे 25 रुपये पर केजी से, अब हो गया यहाँ पे 20 रुपये पर केजी। तो इस भाव से आप क्या कर रहे हो, 5 केजी को क्या कर रहे हो, खरीद के लेके आ रहे हो। अभी भी रुपए कितने आ रहे हैं, 100 रुपये आ रहे हैं। मीन्स आप क्या बोल रहे हो, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों वैल्यू आपके पास में क्या कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये रेशियो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं अपोजिट आ रहा है क्या, अपोजिट देख लेता हूं मैं आ रहा है क्या। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 5 बार कट रहा है और ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो ये रेशियो कितना 5:4 है। तो आप मुझे बताओ ये रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो आप मुझे बताओ प्राइस का रेशियो जितना है, प्राइस का रेशियो कितना 5:4 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कंजप्शन का रेशियो क्या होगा।
आप मुझे बताओ ये 5:4 है तो ये रेशियो कितना होगा 4:5। प्राइस का रेशियो कितना है 5:4 है तो इसी का अपोजिट क्या है, कंजप्शन का रेशियो आ रहा है कितना 4:5। जब इतना पता चल गया ना तो अब सवाल सेकंडों में होंगे, ठीक है, मिनट भी नहीं लगने वाले। जब ये कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट क्या सेकंड्स में सवाल सोल्व कर लोगे। आप क्या ध्यान रखोगे, जब टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो तो जो प्राइस का रेशियो है उसी का अपोजिट क्या होता है, आपका कंजप्शन होता है। जो प्राइस है उसी का अपोजिट क्या कंजप्शन, या बोल दो जो कंजप्शन का रेशियो है उसी का अपोजिट प्राइस रेशियो होगा। चलिए अब सवाल सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत बोली है इसने 15% की कमी हुई है। क्लियर, 15% की कमी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, क्या आपने कहा था एक्सपेंडिचर बराबर में क्या प्राइस इनटू कंजप्शन, ये बोला है आपने, ठीक है, ये बोला है आपने प्राइस इनटू कंजप्शन। देखो दो कंडीशन बोल रहा है, क्या हो रहा है चीनी की कीमत में 15% का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/20। यानी पहले कितनी थी ये, पहले थी देखो 20। दो कंडीशन ले रहा हूं मैं, पहले वाली और अभी वाली, पहले बिफोर और अभी प्रेजेंट। बिफोर और प्रेजेंट की कंडीशन ले लेता हूँ। 20 थी, अभी 3 की कमी हो गई, कितनी हो गई 15 हो गई है, सॉरी 17 हो गई, कितनी 17 17। अच्छा ये 20:17 है। आपको क्या बोला है, यहाँ कंजप्शन कितना बढ़ा है, ये बोल रहा है कि हाउ मच बाय वोट परसेंट के इन परसेंट इंक्रीज द कंजप्शन, कंजप्शन को कितना परसेंट बढ़ाएगा। तो ये देखो 20:17 है। क्या आपका यहाँ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है क्या, इसने बोला है खर्च में क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, खर्च क्या है यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, नो चेंज कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ ये आपका मान क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो ये 20:17 है तो ये कितना हो जाएगा 17:20। कितना हो जाएगा 17:20 ही तो होगा। जब ये कांस्टेंट दिया हुआ हो तो इसी रेशियो को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो आप मुझे बताओ कितना मान आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे क्या 17 से 20 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है 3 बढ़ रहा है ये। तो आप परसेंटेज में मुझे बताओ कितना, परसेंटेज में बोलोगे कितने का इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ। पहले कितने पे 17 से, और गुणा क्या कर दोगे 100 कर दोगे। आंसर क्या आ गया 300/17%। बी आपका आंसर करेक्ट आ गया। कितना परसेंट का इंक्रीज 300/17%। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले बताओ इसने क्या बोला है, खपत में कंजप्शन में कितना 42.84% का क्या इंक्रीज हो रहा है, और आपको चीनी के प्राइस में बताना है कितने परसेंट का क्या होगा डिक्रीज होगा, ये बताना है। जबकि क्या है आपका एक्सपेंडिचर क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। एक्सपेंडिचर क्या बोल रखा है, कांस्टेंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताओ एक्सपेंडिचर इक्वल में क्या बोलोगे, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन ये बोलोगे आप। चलिए प्राइस इनटू कंजप्शन बोलोगे तो अब क्या करोगे, यहाँ इसने बोला है कि क्या दो कंडीशन है बिफोर और प्रेजेंट वाली। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है 14.28% कितना होता है, ये होता है 1/7, 1/7। इसका कितना गुना करोगे, 3 गुना ही तो करोगे, तो 42.84% होगा। और इसका 3 इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, कितना 3/7। इसका मान 1/7, इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो 3/7। तो आप मुझे बताओ, यानी इंक्रीज हो रहा है ना इतने का, इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस के 3/7। कितना बोलोगे, प्लस के 3/7। पहले 7 था, अभी कितना हो गया 3 बढ़ गया यानी 10। तो कंजप्शन देखो पहले 7 था रेशियो में, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस का 3 हुआ है, तो 7 से 3 बढ़ा है यानी कितना 10, ये बोल रहा है ये। चलिए अब इसने ये बोला है क्या टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। तो ये मुझे बताओ ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, समान है। अब जब समान है तो ये रेशियो 7:10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10:7 ही तो हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने की कमी हुई, आपको दिख रहा है कमी कितने की हो गई, यहाँ पे कमी हो गई कितने की, 3 की कमी हो गई, 3 की कमी। तो 3 की कमी किस पर, स्टार्टिंग में कितना 10 से, और गुणा में कितना 100, कितना परसेंट आ गया, 0 से 0 को काटो, कितना 30%, 30%। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसने क्या बोला है, x क्या है, x का मान 37.5% बढ़ाया जाता है, और x क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। यानी x का मान क्या आएगा, वो ही आएगा जो y का मान का क्या होगा, जस्ट अपोजिट।
y का मान जितना भी लोगे वो x का मान आएगा, यानी दोनों के मान अपोजिट रहेंगे। अच्छा, x का मान देखो इसने क्या बोला है 37.5%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो भाई सबको पता होना चाहिए 12.5 का पहाड़ा बढ़ रहा है, यानी 8 से 3 11। इसने बोला है क्या, x को क्या 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी मुझे बताओ पहले 8 था तो अभी कितना, 3 बढ़ा दो इसको, तो 8 से 3 बढ़ाया कितना 11 11, अभी कितना हो गया 11 हो गया। पहले 8 था, 3 बढ़ा दिया कितना 11 हो गया। अब y का मान क्या होगा, y बोल रहा है कि y का मान x का जो है उसका उल्टा ही होगा, यानी ये 8:11 है तो ये कितना हो जाएगा 8:11, तो इसका अपोजिट 11:8। अब मुझे बताओ क्या कमी कितने की हो रही है, 3 की यहाँ पे कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब परसेंटेज में बोलोगे तो क्या 3/11 इंटू 100। क्लियर है। अब 3/11 कितना होता है आप सभी को पता होगा, 3/11 कितना 1/11 9.09, और ये कितना हो जाएगा 27.27%। तो इसी के साथ अपना क्या यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी क्या शेयर करना है। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 3 के साथ। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।